हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक और वीडियो में करता हूँ आपका स्वागत। दोस्तों बने रहिएगा। आज मैं आपको ले चलता हूँ, कहाँ पर जाने वाला हूँ मैं आज मेरी बुक है भाई साहब जेवर की। तो बुकिंग का सिस्टम मैं पहले बता देता हूँ आपको, सारा सिस्टम अभी, और फिर करते हैं किसी और बारे में बात। तो ये बुकिंग जेवर की है, लगभग 2000 रुपये की। उसमें सारा खर्चा मेरा है। तो उसमें क्लाइंट को लेके जाना होता भाई साहब जेवर के आसपास, जो प्लॉट वगैरह कर रहे हैं उनमें, उनको दिखा के क्लाइंट को वापस यहीं पे छोड़ना होता है। जैसे कि मैं खड़ा हूँ इस टाइम ग्रेटर नोएडा सेक्टर 1 में, बिसरख। और यहाँ से मेरा पिकअप पीछे वाली बिल्डिंग में से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, पीछे दिख रही होगी आपको, ये इसमें से बातचीत हो चुकी है मेरी। और सर आएंगे अभी 5-10 मिनट में। ब्रेकफास्ट चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, 20 मिनट का टाइम भी है अभी। तो हम जो है भाई साहब बात को लेकर आए हैं इसको, कि ये इतना रेट कम हो कैसे गया आखिर, ओला, उबर, रैपिडो या इन ड्राइव। क्योंकि जब मैं आया था 2 साल हो गए मुझको कैब चलाते हुए। 2 साल पहले इतना बुरा रेट नहीं था, और उससे पहले और भी अच्छा था, और उससे पहले और भी अच्छा, और शुरुआत में तो भाई साहब चांदी चांदी था। तो ये रेट हुआ कैसे इतना? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये रेट केवल और केवल इसको इस रेट को इतना करने वाला जो है एक ही ऐप है, वो है यूट्यूब। पब्लिक ने 1000, 2000, 4000 कमाने के चक्कर में व्लॉगिंग बनानी शुरू कर दी थी। और व्लॉगिंग एक तो होती है भाई इस तरह की कि वो बताएं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें इन्होंने जो सिस्टम रखा अपना व्लॉगिंग शुरू करने में, बस खाली ये एक मेन मोटिव रखा कि हम अर्निंग कितनी कर रहे हैं। और उसमें भाई इनका डेली का डालना अर्निंग, कि मैंने आज 5000 का काम किया, आज 7000 का काम किया। और उस टाइम काम इतना था, जो बंदा 24 घंटे काम कर रहा है तो वो 8000, 9000 का काम कर लेता था। क्योंकि अब भी 5 का तो कर सकता है अगर 24 घंटे गाड़ी चलाता है तो। अपने से 24 घंटे भाई नहीं चलती है, 12 घंटे चलती है बस। 14 चला लो, 14 ज़्यादा से ज़्यादा चलाने हो तो चलो टॉपिक पे आते हैं भाई। तो कुल मिला के भाई साहब यूट्यूब पे इन्होंने डालना शुरू किया कि अर्निंग कैसे करें, अर्निंग कैसे करें। तो भाई साहब सीधी बात है, कैब से अर्निंग आसान दिख रही थी सबको। और जिसने भाई वो वीडियो देखी, उनको सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा अर्निंग का। सबसे अच्छा ऑप्शन उनको यही लगा कि गाड़ी लो, ड्राइविंग सीखो 3 दिन में, और सीधे जो है दिल्ली आ जाओ, गाज़ियाबाद आ जाओ, एनसीआर में आ जाओ, जो जहाँ का हो, मतलब लखनऊ का हो लखनऊ में पहुँच गया, मुंबई का तो मुंबई में। कुल मिला के भाई साहब ड्राइवर इतना धीरे धीरे बढ़ने लग गया कि जहाँ पर एक कैब की ज़रूरत थी, वहाँ पर 10 या 15 या 20 कैब खड़ी दिखने लगी कंपनी को 1 या 1.5 साल के अंदर ही। क्योंकि ये सिस्टम ख़राब अभी ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है भाई साहब। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिस्टम ख़राब जो हुआ ना अभी कुछ 2 साल के आसपास से हुआ है। उससे पहले काफ़ी अच्छा था। और मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने 2 साल पीछे अगर मैं जाऊँ तो काफ़ी अच्छे रेटों की राइड थी। उसके बाद और ज़्यादा कम, और ज़्यादा कम, और ज़्यादा कम होते होते यहाँ पर आ गए हैं। तो ये जो यूट्यूब ने इतना सिस्टम ख़राब कर दिया, यूट्यूबर्स ने करा भाई। यूट्यूब का तो काम देखो लोगों को दिखाने का है। यूट्यूब की उसमें हम दोष नहीं दे सकते। हम भी वीडियो बना रहे हैं तो खाली यही नहीं है कि 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग हमारी वीडियो देखेंगे ना और उससे मोटिवेट या डीमोटिवेट होंगे। तो यूट्यूब का काम तो भाई खाली वीडियो दिखाने का है। काम खराब यूट्यूबर ने। यूट्यूबर व्लॉग बनाते रहे, वो व्लॉग ये बनाते कि मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, नई नई जगह दिखाते, नया नया सबको सब कुछ दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने जो है भाई साहब नई नई चीज़ दिखाने की जगह नया नया पैसा दिखाना अच्छा समझा। और डेली अर्निंग, अगर जो बंदा घर पे पड़ा है खाली पूरे दिन, उसको यूट्यूब देखने का ही काम है ना, और वो उसको दिख रहा है एकदम से कि मैं अगर कैब बना लूँगा तो मेरे 5000 या 7000 डेली की अर्निंग होने वाली है, तो भाई साहब वो ठाली क्यों बैठेगा, है ना। जो बिल्कुल बेकार ये ठाली ही बैठना चाहता है तो उसको तो मैं कहता नहीं भाई साहब नशे करता है। लेकिन भाई साहब जिसको काम करने की लत लगी हुई है और वो घर किसी मजबूरी में ठाली पड़ा हुआ है, तो अगर वो इतनी अर्निंग देखेगा यूट्यूब पर 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने के बाद में, तो उसको भाई साहब होश उड़ जाने हैं। और फिर वो सबसे पहले यही काम सोचेगा कि किसी भी तरीके से मैं कैब निकाल लेता हूँ, और फिर 5000, 7000 में भी डेली के कमाऊँगा। लेकिन उस टाइम पे यूट्यूबर भी ठीक बोलते थे, काम था इतना, मेरे सामने भी इतना काम था, मैंने भी खूब किया है। लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब काम एक तो है नहीं,
और प्लस ऊपर देख सकते हो आप यार, जहाँ पे आप नज़र मारोगे, मतलब जहाँ भी ये सोचोगे ना कि हो सकता है इस जगह पे कैब ना हो, वहाँ पे आपको 10 कैब मिलेंगी। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ। मैं ग्रेटर नोएडा में ऐसी जगह गया हूँ, मुझे लगा कि भाई यहाँ पे कैब का क्या मतलब, यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे भी 10-12 कैब खड़ी थी। फिर मैं वहाँ से भागा। तो सिस्टम सारा ये हुआ है। अब ये काम ख़राब तो हो गया, और फिर उन्होंने जब उनको दिख गया कि काम ख़राब हमने सारा कर दिया, तो अब वो भाई फिर वीडियो बनानी शुरू भी कर रहे हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। और उस टाइम पे काम ख़त्म हो भी चुका था वैसे। लेकिन बात यह है कि पब्लिक तो भाई फिर पागल हो जाती है ना। पब्लिक के दिमाग में फीड हो गया कि काम है तो है। और हकीकत बात आज की डेट में ये है कि उस यूट्यूब की वजह से सिस्टम इतना ख़राब हुआ कि आज की डेट में डेली 250 से 300 कैब दिल्ली एनसीआर के अंदर नई निकल के आती हैं। बताओ, जब 250 से 300 कैब डेली नई निकल कर आएंगी, वो बात अलग है कि उसमें से कुछ बिक जाती हैं, कुछ चलती हैं। तो भाई कितनी कैब हो जानी है, बहुत कैब। ये मान लो आप अभी तो धीमी हो गई हैं, वरना ऐसा भी हुआ था बीच में को, जो परसेंटेज मैंने गूगल पे सर्च किया था कि डेली 1000 से 1500 कैब एनसीआर में आ रही थी। जब से ये देखा है पब्लिक ने कि काम ख़त्म होता जा रहा है, कुछ है नहीं इस काम में, जब से कुछ ये लोगों पर लगाम लगा है, फिर भी 250 से 300 कैब हैं डेली की। अभी इस टाइम की बता रहा हूँ मैं, करंट की 250 से 300 के बीच में, चाहे 250 मान लो आप मिनिमम, 200 भी मान लोगे, 200 भी बहुत कैब होती हैं, ढेर लगता है भाई साहब। तो ये सिस्टम होते होते ये ख़राब हो गया मामला सारा। और फिर ऊबर को जो है सिस्टम जब दिख गया कि ख़राब हो ही गया, और कैब इतनी हो गई जहाँ पे मुझको चाहिए एक, वहाँ पे खड़ी है 15, तो भाई साहब वो फिर मनचाहा रेट तो देगी। ये ऊबर की छोड़ो, ओला देख लो, रैपिडो देख लो, इनड्राइव देख लो, इसके अलावा कोई और कंपनी भी अगर होती तो वो भी यही करती है ना। क्योंकि जहाँ हमें भाई साहब एक चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे हम पे वही चीज़ 10 है तो उसकी वैल्यू ख़त्म। जब तक हमारे पास वो चीज़ एक है, जब तक उसकी वैल्यू है, या वो नहीं है, उसको पाने के लिए हम तड़प रहे हैं, उसकी वैल्यू है। जैसे कि मान लो कोई कैब बुक कर रहा है बंदा, और वहाँ पे कैब है ही नहीं एक भी, तो उसकी वैल्यू कंपनी को भी पता और कस्टमर को भी पता है। फिर वो 500 की जगह 1000 रुपये देने में भी मजबूर हो जाएगा। लेकिन वैल्यू तो भाई साहब सब कुछ ख़त्म। वैल्यू तो ख़त्म हमने खुद कर ली, क्योंकि हमें तो भाई कैब भी इतनी कर ली है, कैब भी इतनी कर ली है जिसकी कोई हद नहीं है। प्लस 200, 250, 300 कैब रोज़ डेली की बढ़ रही हैं, उसका अलग सिस्टम। तो यार अपना सिस्टम ये ख़राब हो गया, वरना काम बहुत अच्छा था। और भाई उम्मीद है आने वाले टाइम में भी काम बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद पे ही देखो दुनिया चल रही है, हम भी एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। बाकी दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो इस चैनल पर नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और जो है लाइक कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि भाई फॉलोवर बहुत कम हो रहे हैं दोस्तों। आशा और उम्मीद है आपसे कि मेरे फॉलोवर्स को जो है गेन करने में आपकी मदद चाहिए होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर ऐड करते हैं, वीडियो को करते हैं एंड। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। बाय बाय।